बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुर्गी के पंजे की यखनी। इस यखनी को पी के आपके जोड़ों और कमर दर्द में ये आपको बहुत आराम देगा। सर्दियों में बड़ी उम्र वाले लोग इसे लाजमी पिए, उनके लिए ये यखनी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी यखनी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मुर्गी के पंजों को पहले अच्छी तरह धो लिया है और फिर मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जब हम इसको जला के साफ़ करते हैं तो धोने के बाद इसको थोड़ा सा खुश्क कर ले 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं ना तो फिर वो गीले होते हैं, तो फिर उसका छिलका जब हम हटाते हैं तो इसके साथ उसका मांस भी जाता है। तो इसको दो तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक रेसिपी शेयर की है, उसको मैंने गर्म पानी में साफ़ किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये वाली रेसिपी मैं इसको जला के साफ़ कर रही हूँ, तो आप को जैसे आसान लगे आप उसी तरीके से साफ़ कर लें। पंजों को दो तरीक़ों से साफ़ किया जाता है, एक जला के साफ़ किया जाता है, दूसरे गर्म पानी से। आपको जैसे आसान लगे उसी हिसाब से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। चूल्हियों को हमने जला ली है और पंजों को ऐसे उलटते पलटते हमने जलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। अगर आप इसको जलाएंगे ज़्यादा तो फिर उसका जो टेस्ट है वो यखनी में या सालन में आता है। तो मैं ज़्यादातर जब सालन बनाती हूँ तो इसी तरह इसको जला के साफ़ कर लेती हूँ, तो सालन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और जब यखनी बनाती हूँ तो मैं पानी में उबाल के उसको बनाती हूँ। तो बस आपको जैसे पसंद हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला तरीका आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो इस वजह से ये साफ़ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यखनी इसको बनाएंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो मैंने जो है ना चार को एक साथ गरम किया है, और फिर जब इसको आपने ठंडा होने नहीं रखना, जल्दी जल्दी से गरम गरम आपने इसका छिलका हटाना है। अगर आप इसको ठंडा कर देंगे ना तो फिर इसके छिलके के साथ इसका मांस भी जाएगा। तो बहुत आसानी के साथ ये छिलके साफ़ हो जाते हैं। मेरी बहुत सी बहनें इसको नहीं बनाती कि इसमें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन दो तीन बातों का हम ध्यान रख लें तो ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और जब हम इसको ऐसे जला लेते हैं तो इसके नाखून भी ऐसे ही हाथ से निकल जाते हैं, लेकिन इसके जो छोटे वाले नाखून होते हैं ना उसको काटना होता है। तो अच्छी तरह एक साइड से पकड़ेंगे तो ऐसे ही छिलका उसके साथ ही जाएगा, इसका मांस बिल्कुल नहीं जाएगा। बस आपने जो है ना इसको ठंडा नहीं करना, बस गरम गरम अगर आपको लग रहा है तो आप किसी कपड़े की मदद भी ले सकते हैं। तो इसको ना इसके नाखून काटेंगे, ये वाली साइड ना इसको भी हमने काटना होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना खून लगा होता है, तो उसको भी काटेंगे। पहले अच्छी तरह इसका छिलका हटा देते हैं और फिर इसके नाखून काटने की बारी आएगी। और जब हम इसके सारे छिलके हटा देंगे ना तो फिर इसको दोबारा खुले पानी से धोएंगे, क्योंकि इस पे जला हुआ छिलका वगैरह लगा होता है ना, तो आपने लाजमी उसको दोबारा साफ़ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ हमारे ये जो पंजे साफ़ हो रहे हैं। और बस अब इसके जो है ना ये नाखून काटते हैं, तो बस ऐसे ही आसानी से आपने थोड़ा सा नाखून के जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे छुरी रख देनी है और दबा के आपने काटना है, तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। और यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपने काटना है। मुर्गी के पंजों को गरीबों के पाए भी कहते हैं, तो ज़रूर बनाएं, इसकी यखनी बनाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहें तो आप इसका सालन भी बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। तो ऐसे इसके नाखून काट लेते हैं, और यहाँ साइड पे इसका थोड़ा सा खून लगा होता है तो इसको भी काट लेते हैं। बीच में थोड़ा सा इसका अगर कलर चेंज हो तो वो भी आप काट लें, इसमें थोड़ा सा पीस होता है ना काला सा बीच में, तो आप उसको भी काट सकते हैं। तो अच्छी तरह इसको धो लेते हैं। और इसको मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे मैं इसको बनाती हूँ तो इसकी यखनी गाढ़ी भी होती है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो बस इतना पानी डाल लेते हैं कि हमारे पंजे इसमें डूब जाएं। आधा टीस्पून इसमें हल्दी डाल लेते हैं। जो हल्दी है ना उससे भी इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है, तो ज़रूर आप इसमें हल्दी शामिल करें। और इसमें पंजे शामिल कर लेते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं तो आप 20 से 25 इसको दे दें, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर ऐसे पतीले में कढ़ाई में बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे लो फ्लेम पे जब हम इसको पकाते हैं। बस इसी स्टेज पे इसमें मैंने जो है ना आधा प्याज लिया था, इसके 4 पीसेस किए थे, 10 से 12 जवे लहसुन के लिए थे, और 1 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया था। 2 बड़ी इलायची मैंने ली थी, 5 मैंने लौंग लिए थे, और जो है दालचीनी के मैंने 2 स्टिक लिए थे, ये भी शामिल कर लेते हैं। इससे भी हमारी जो यखनी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और
आधा 1 टीस्पून या आधा टीस्पून, आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें आप नमक डाल लें। हाई फ्लेम पे जैसे ही इसमें उबाल आ जाए तो इसमें चम्मच चला दें और फ्लेम को फिर लो कर दें। तो लाजमी इसमें 1 घंटा लगता है। लो फ्लेम पे पकते पकते अच्छी तरह हमारे जो ये पंजे हैं ना वो भी गल जाते हैं। तो जितने अच्छी तरह हमारे जो पंजे हैं ना गल जाए तो उतने ही लजीज हमारी यखनी बनती है। तो आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद हमारी यखनी जो है ना वो तैयार हो चुकी है और पंजे भी अच्छी तरह जो है ना ये गल चुके हैं और हमारी यखनी भी ना गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हमने कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी नहीं डाला, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी यखनी जो है ना ये गाढ़ी है और अच्छी तरह इसमें प्याज वगैरह भी अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो चुका है। तो बस इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। उससे पहले आधा टीस्पून गरम मसाला डाल लेते हो, आधा टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई डाल लेंगे। काली मिर्च आपने सबसे आखिर में डालनी है, क्योंकि इस जब पकता पकता ये काली मिर्च ना तेज़ हो जाती है तो फिर ये गले में लगती है। तो सबसे आखिर में डालेंगे। इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको जैसे बाज़ार में सर्व करते हैं ना चम्मच के साथ, वैसे ही इसको आप सर्व कर ले। बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। आप सर्दी में इसको ज़रूर बनाएं। अगर आप चाहें तो दोबारा भी ऐसे ही काली मिर्च पे छिड़क दें तो बहुत मज़े का लजीज बनता है। सर्दियों में स्पेशली ग़ज़ाइयत से भरपूर ये यखनी बच्चों बड़ों के लिए नहायत ही मुफीद है। ज़रूर बनाएं। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।